चीन ने पाकिस्तान को फिर दिया 70 करोड़ डॉलर का कर्ज। इसके पहले न जाने कितने करोड़ों डॉलर दे चुका है, कितने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है चीन पाकिस्तान में। अभी पैसा पाकिस्तान लौटाएगा कैसे? कभी ये बात आपके दिमाग में आई है? कहाँ से लाएगा पाकिस्तान इतने पैसे? क्या बचा है पाकिस्तान के पास जो वो इतना बड़ा कर्ज IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, दूसरे देशों का, चीन का, सऊदी अरब का, कहाँ से लौटाएगा? कर्ज लौटाने के लिए तो लिया जाता है ना, तो फिर ये लौटाएगा कैसे? क्या है ऐसा वैल्यूबल पाकिस्तान के पास? आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अगर कुछ वैल्यूबल है तो वो है कश्मीर। वो कश्मीर जो उसने धोखे से भारत से अपनी तरफ कर लिया था। POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये ही सबसे वैल्यूबल चीज है पाकिस्तान के पास, और उसी के दम पे अपने आप को इंटरनेशनल मंच पे बनाए रखता है और रोना रोता रहता है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर बेजा कब्जा कर रखा है। ऐसा रोना रोता रहता है इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा करके। पाकिस्तान के पास अगर कुछ लुटाने के लिए है तो वो है POK, जो उसका कभी था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या मिनरल रिच, बहुत सारी खनिज संपदाओं से रिच POK को पाकिस्तान चीन को बेच देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए, और चीन को जरूरत भी है POK की, क्योंकि उसे बेल्ट एंड रोड परियोजना बनानी है, अपना सिल्क रूट बनाना है। भारत के POK से गुजरता हुआ वो रास्ता बनाना है जो दूसरे देशों को कनेक्ट कर दे, एशिया से यूरोप को कनेक्ट कर दे, और काफी सारा माल ट्रांसपोर्ट करके चीन अपनी अर्थव्यवस्था को नंबर 1 इकोनॉमी तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो चीन तो खरीदने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है, क्या POK को बेच देगा पाकिस्तान? क्या ये डिसीजन ले सकता है पाकिस्तान, या मजबूरी में तो क्या उसे चीन को POK, पाक अधिकृत कश्मीर, बेचना होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस समय पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। वो पूरी तरह से कंगाल होने की हालत में आ चुका है। उसके ऊपर दूसरे देशों का भारी कर्ज है जिसे चुकाने की उसकी औकात नहीं है। ऐसे में उसके ऊपर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान के हमसफर और हमनशीन दोस्त चीन उसकी मदद के लिए आगे आया है। और चीन, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान को भारी कर्ज दे चुका है, उसने एक बार फिर चीन को 70 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। चीन ने पाकिस्तान को यह बेल आउट ऐसे वक्त में दिया है जब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था ने हाथ खड़े कर दिए थे कर्ज देने से पाकिस्तान को। चीन से मिलने वाले इस कर्ज से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20% तक बढ़ जाएगा। उसके आर्थिक हालात ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक थोड़े तो सुधर ही जाएंगे। लेकिन चीन के द्वारा दिए गए इस भारी कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान क्या करने वाला है, एक चिंता का विषय है, क्योंकि चीन को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बिना किसी मकसद के तो पाकिस्तान की इतनी मदद चीन करने वाला नहीं था। पक्का इसमें उसका कोई ना कोई फायदा जरूर निहित होगा। कहीं उसका यह फायदा भारत के खिलाफ पाक का इस्तेमाल करना तो नहीं है। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों को भी चीन को सौंप सकता है, क्योंकि इससे पहले लिए हुए कर्ज के बदले चीन पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा इलाके से नियोबियम के बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। हुंजा में माणिक मोती और कोयले के 120 लाख मीट्रिक टन के भंडार हैं। चीन को हुंजा में बड़ी जमीन लीज पर मिली हुई है। इस बार फिर चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर दी है, और कहीं इस बार चीन का दांव POK पर तो नहीं है। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नागरी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को पट्टे पर दे सकता है, क्योंकि अपने बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी कि CPEC को पूरा करने के लिए चीन को इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, और शायद इसीलिए चीन पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान हो रहा है। सबसे पहले जान लीजिए ये CPEC आखिर है क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस समय चीन के लिए उसका लकी चार्म बना हुआ है। असल में CPEC चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। CPEC शुरुआत में 45 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, बाद में इसे बढ़ाकर 69 अरब डॉलर कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को सरल बनाना है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन पाक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कॉरिडोर ग्वादर से काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा POK से होकर गुजरता है, जिस वजह से भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। लेकिन चीन के लिए ये प्रोजेक्ट उसके इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने का काफी अच्छा मीडियम है। इसलिए चीन हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान चीन में काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है।
हालांकि पाकिस्तान की जनता भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, जिसकी वजह से कई बार चीन के ऑफिसर्स पर हमले की घटनाएं भी हो चुकी हैं और गिलगिट बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट के विरोध में सड़कों पर भी उतर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार मजबूर है, क्योंकि उसने चीन के साथ इस प्रोजेक्ट को करने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट उसके गले की फांस बन चुका है, जिसे ना वो गल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। चीन और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल निवेश के लिए खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, किर्गिस्तान और रूस, कोई भी देश इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। प्रोजेक्ट को शुरू हुए 7 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है। इसके बाद CPEC के कई प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुए हैं और जो शुरू हो चुके हैं वो भी फंड की कमी से जूझ रहे हैं और उस पर पाकिस्तान में चल रहे विरोध की वजह से इसकी लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में चीन किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब पाकिस्तान की ज़मीन पर उसका यानी कि चीन का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। लेकिन दिक्कत ये तो पाकिस्तान की ज़मीन है ही नहीं, तो भारत की ज़मीन जिस पे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। और आखिरकार चीन ये चाहता है कि वहाँ पर जो विरोध चल रहा है लोगों का, आम लोगों का, उस चल रहे विरोध को अपने तरीके से चीनी दबा दे। वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ की जो जनता रहती है वहाँ पे POK की, उन्होंने जो रिवोल्ट किया चीन के विरुद्ध, उसको खुद ये दबा सके चीन अपने तरीकों से। इसलिए चीन पाकिस्तान के रहनुमा होने का दिखावा दिखा रहा है, जबकि असल में तो वो पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले इतना दबा देना चाहता है कि पाकिस्तान खुद ही उसकी गुलामी स्वीकार कर ले और चीन का उपनिवेश बनने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका की तरह होगा। चीन का दिया हुआ यह कर्ज फौरी तौर पर तो पाकिस्तान को राहत देगा, लेकिन पाकिस्तान के बोझ को और बढ़ाएगा। पाकिस्तान इस वक्त $100 अरब यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा है, जिसमें चीन का हिस्सा 30% से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह नया कर्ज इस शर्त पर दिया है कि वो लाहौर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के लिए मिले $5.56 करोड़ का रीपेमेंट नवंबर 2023 तक कर देगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन ने $700 मिलियन का जो कर्ज दिया है वो पाकिस्तान के कुल कर्ज का 1% से भी कम है। और जो बात सबसे खास है वो ये कि चीन दूसरे कर्जदाताओं की तुलना में ज्यादा ब्याज वसूलता है। पाकिस्तान को अभी भी वेस्ट एशियन बैंक को $8.77 अरब चुकाने हैं। इसमें चीन का बैंक ऑफ चाइना, ICBC और चाइना डेवलपमेंट बैंक शामिल है। चीनी कमर्शियल बैंक अन्य कर्जदाताओं की तुलना में 5.5 से 6% तक कर्ज देते हैं, वहीं दूसरे देश के बैंक लगभग 3% के ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। यानी चीन साहूकारों जैसा व्यवहार करता है, और साहूकार क्या करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। वो पैसे देने के बदले आपसे कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और जो ज़्यादातर केसेस में कर्ज ना चुका पाने की वजह से आखिरकार साहूकार के ही कब्जे में आ जाती है। और चीन इसी राह पर चल रहा है। उसने पाकिस्तान को इतना भारी कर्ज दे दिया है कि अब पाकिस्तान के सामने उसके आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में पाकिस्तान POK चीन के हवाले कर सकता है ताकि चीन वहाँ अपनी CPEC प्रोजेक्ट का काम आसानी से कर सके। दोस्तों, आप ये भी देख लीजिए कि गिलगित बाल्टिस्तान को लीज पर लेने के लिए चीन के प्लान का भारत को कितना खतरा है। तो देखिए, चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के खिलाफ ही बना हुआ है। चीन के पाकिस्तान को हर मदद भारत को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। इसके अलावा चीन का एजेंडा गिलगित से अपने यहाँ इस्लामी कट्टरपंथ को रोकना भी है। यहाँ चीन अपना दबदबा चाहता है। कुल मिलाकर चीन का यह कदम भारत के खिलाफ एक और नई जंग का ऐलान ही है, जिसमें पाकिस्तान भी उसके साथ है। इसलिए भारत सरकार को इस मामले में सोच समझकर फैसला लेना ही होगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में पाकिस्तान चीन को POK बेच देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जरूरी वीडियो है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।